नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। फिलहाल आज हम मौजूद हैं डबवाली विधानसभा के अंदर और डबवाली से जो मौजूदा विधायक हैं अमित सिहाग हैं, उनके आवास स्थान पर मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि देर रात कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर डबवाली के मौजूदा विधायक अमित सिहाग हैं, उनका नाम भी आया है और पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर जो भरोसा है वो जिताया है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं अमित सिहाग से कि उनका क्या कुछ कहना है कि किस प्रकार से पार्टी ने उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पहले तो टिकट पहली लिस्ट में नाम आ गया है। धन्यवाद बिल्कुल आपका, आपके चैनल का। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी ने फिर से एक भरोसा जताने का काम किया। उसके लिए मैं पार्टी लीडरशिप का, हाईकमांड का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से मुझे एक मौका दिया है। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जीत है कि जो डबवाली हल्के के सभी कार्यकर्ता मिलकर और आम जनता के साथ हमारा एक जो जुड़ाव रहा पिछले 5 सालों से, या उससे लंबा जुड़ाव रहा है। डॉक्टर साहब जिस हिसाब से संघर्ष करते रहे और मैंने विपक्ष में भी कोशिश की है कि जनता की हर एक मुद्दे की आवाज़ उठाने की, आवाज़ के साथ साथ उन मुद्दों को हल कराने का प्रयास किया। तो सभी मैं मानता हूं कि एक जनता की आवाज़ को सुनते हुए पार्टी ने टिकट दी है और मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और पूरी कोशिश करेंगे सभी मिलजुल करके एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज कराने का काम करें। लगभग लिस्ट आने के बाद संभावना ये जताई थी कि कहीं ना कहीं से बगावती सुर उठेंगे, लेकिन ये पहली लिस्ट आने के बाद सभी नेताओं ने स्वागत किया है, तो ये कांग्रेस की पहली जीत मानी जाए। मैं मानता हूँ पार्टी अपने जो नेतृत्व है वो पूरी गंभीरता पूर्वक सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो सही उम्मीदवार हैं पूरा प्रयास कर रही है कि हर विधानसभा सीट के ऊपर एक सही उम्मीदवार को उतारने का काम करे। और तो मैं मानता हूं कि उम्मीद है इसमें ज़रूर है कि क्योंकि इस बार एक आम जनता की आवाज़ है कि भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जब इस तरह का माहौल हो जहां पे 2,500-3,000 हज़ार लोगों ने आवेदन दिया है, तो लाजमी है कि बड़ा एक मुश्किल परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि हर विधानसभा में अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों नेता ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है और पार्टी की टिकट एक व्यक्ति को मिलनी है। और उम्मीद करूंगा कि इसके बाद जहां बाकी भी टिकटों की घोषणा होगी, सभी मिलजुल कर जनता की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए कांग्रेस सरकार को बनाने के लिए मजबूती प्रदान करें। भाजपा की टिकट आते ही नेताओं ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। 67 टिकटें आई थी, 68 नेताओं ने टिकट छोड़ी, पार्टी छोड़ी है। इनेलो भी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, भाजपा जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, पार्टी विद डिसिप्लिन कहती थी, वो डिसिप्लिन आपके सामने है। वो एक तरीके से मैं मानता हूँ इतने सालों तक एक कुंठित रखा गया, उन्हें एक तरीके दबाने की राजनीति की गई। अब मैं मानता हूँ वो लोग भी इस राजनीति से उभर कर बाहर निकलना चाहते हैं। उनको जो एक बंदिश महसूस थी और अब सब निकलकर अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक स्वतंत्र और अपनी मत रखने का अधिकार दिया गया है। तो हमेशा आपको दिखता था, लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी में भगदड़ है, कांग्रेस पार्टी में बिखराव है। मतलब ये फ़र्क ये था कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति को अपने राय रखने की पार्टी के प्लेटफॉर्म के आधार पर हमेशा दी गई। और बाकी मैं दूसरी पार्टियों में टिक्का टिप्पणी ना करके, क्योंकि एक माहौल है आज जो भगदड़ मची है, उसका कारण केवल टिकटों का नहीं है। उसका कारण ये है कि सबने भांप लिया जब ये लोग जनता में गए, जो नेता, और जिस तरह का इनको जनता से नकारा जा रहा है। भाजपा की जो भी भाजपा के टिकटार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं एक मैं मानता हूँ रास्ता ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं उस पार्टी को छोड़ के, और बहुत से लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी, जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद पहले जो उनकी जिस सीट से अभी लड़े थे, कुछ ही महीने पहले जहाँ पर जिस सीट पर गए हैं, और उससे पहले दूसरी सीट से 2014 में लड़े थे, दोनों को त्याग करके आज तीसरी सीट चुनने का काम किया है। तो अपने आप दर्शाता है कि उनके अंदर अगर जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो ही आश्वस्त नहीं है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं, तो पार्टी कहां पे स्टैंड करती है, आप खुद यहाँ की भी सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आदित्य ने पार्टी छोड़ दी, वो इनेलो से लड़ने की बातें चल रही है, साथ में ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की बातें चल रही है। देखिए, चुनाव का समय है, हर तरह की सरगर्मियां इस तरह की रहेंगी। मीडिया में अलग अलग चर्चाएं हैं, कई आधारहीन मैं मानता हूं चर्चाएं हैं, कईयों के अपने आप। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि मैं पिछला चुनाव भी और ये चुनाव भी सीधा कहूँगा कि मेरा हमेशा रुख ये रहा है कि मैं अपने आप को बेहतर करता रहूँ। मैं अपने अंदर झांकने का ज़्यादा प्रयास करता, ना कि बाहर। और मैं मानता हूँ कि चुनाव जनता के साथ है
कि जनता का मत है। और मैं मानता हूँ जनता के साथ जो जुड़ाव रहा है, मैं आश्वस्त हूँ। बाकी तो ज़रूर है, चुनाव इसी को कहते हैं, प्रजातंत्र इसी को कहते हैं कि हर पार्टी कोई ना कोई उम्मीदवार उतारेगी, और किसी की कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होगी, और उसके बाद जब चुनाव मतगणना का दिन होगा या चुनाव का दिन होगा, उसमें जनता अपने आप उसका फैसला लेगी कौन सा सही व्यक्ति, कौन सी सही पार्टी है। अभी क्या मान के चले, टिकट मिल चुकी है, दोनों पर चुनाव चल रहा है। मेरा देखिए, मैं इस चीज़ का आपको बड़ी सच्चाई से कहूँगा कि मुझे चुनाव और एक आम दिन में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता। और आज आप देख रहे होंगे, क्योंकि चुनाव में ये ज़रूर है कि प्रचार, जो औपचारिक रूप से प्रचार है, वो बढ़ता है, करना पड़ता है। मगर मेरे 5 साल से भूमिका रही है एक तरीके से जनता के अंदर, जनता के मुद्दे, जनता की बात, चाहे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, मैं और मेरा परिवार, डॉक्टर साहब और सारे कार्यकर्ता जो आसपास हैं, लगे रहे हैं। तो इसमें कोई मेरे को विशेष ऐसा नहीं लगता। या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिस तरह के कुछ नेता हैं जो 1.5 महीने पहले चुनावी दंगल में कूदे, जिनकी सिर्फ एक और एक मंशा है कि चुनाव जीतना है किस तरीके से, चाहे जो भी हो, और उसके बाद फिर अपना स्वार्थ की पूर्ति करनी है। हमारा मकसद वो है नहीं। हमारा समाज सेवा का जो समाज सेवी है, उसके लिए कोई, मैं मानता हूँ, हर एक दिन एक जैसा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर चौधरी साहब आते हैं तो हम पीछे हटूंगा, नामांकन वापस लूंगा, और आपको भी कहा है कि उनको भी लेना चाहिए। मुझे तो ये भी बता रहे थे कि जो ये बोल रहे थे, उससे पहले ये कहा था कि उनकी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने ये भी शायद कही थी बात, चुनाव नहीं लड़ सकते 29 तक। उन्होंने खुद का, अपने पिताजी का उदाहरण देते हुए भी कहा था। तो पहले तो मन की बात उन्होंने दर्शा दी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो बाकी तो औपचारिकता मात्र है, क्योंकि परिवार के उनके मुखिया के रूप में रहे हैं। अब वो तो कह नहीं सकते। उन्होंने मन में तो क्या है, भाव क्या है, वो मन में क्या भाव है और बाहर क्या है, वो तो है। और बाकी तो ये बोलने की औपचारिकता मात्र कर रहे हैं। इसमें कोई ना, मैं हर चीज़ को वो झूठ बोलने का काम करते हैं, और मन की बात मैं मानता कुछ और है, ज़बान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है उनके।